अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका मैथ टीचर सुहेल अकबर। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इस यूनिट नंबर 1 है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एक इक्वेशन या एक मसावात जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा ना हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मसलन कि अगर कोई आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें पावर क्यूब से स्टार्ट होती है, 4 से या 5th से स्टार्ट होती है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 होता है। तो ऐसी मसावात जिसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और एक बात और कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह पढ़ा है। वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स ये क्या होते हैं, इस चीज़ का भी कंसेप्ट आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। मज़ीद आप लोगों को पहले भी पता होगा। देखें, मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 3x की 4। इसमें ये जो 3 है ये क्या है, कोफिशिएंट है। मतलब कि जो वेरिएबल के साथ रकम मल्टीप्लाई हो रही है वो कोफिशिएंट होता है। इसको हम जो है बेस भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका नाम जो है वो वेरिएबल होता है। और जो वेरिएबल के ऊपर वैल्यू लिखी हो इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब सवाल ये है कि वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा जाता है, मतलब x जो है इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं, या y या z इस तरह की वैल्यूज़ होते हैं उनको वेरिएबल क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि ये वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी का मतलब होता है बदलना। तो वेरिएबल का मतलब हुआ ऐसी वैल्यूज़ या ऐसी टर्म्स जिनकी कीमत बदलती रहे, तो उनको वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ये नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं। क्यों कांस्टेंट कहलाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि इनकी जो वैल्यू है, अददी कीमत जो है ये कभी भी तब्दील नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, x हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होते हैं, y हो गया, z हो गया, तो इनकी कीमतें बदलती रहती हैं, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आता है कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये वाली फॉर्म लिखी हुई है ax² जमा bx जमा c बराबर 0, इसको हम जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों टाइप्स आ रही हैं, 3 कांस्टेंट आ रहे होते हैं। इसकी पहचान ये है कि 3 कांस्टेंट आ रहे हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो स्क्वायर है और लोवेस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आगे फिर मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एक ही जगह पे 0 पुट करके देखता हूँ तो हमें पता चले कि क्या नतीजा निकलता है। तो मैंने स्टूडेंट्स जब इसमें एक ही जगह पे 0 पुट किया तो 0 ने जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 हो गया। बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई bx + c बराबर 0। इसको मैंने कह दिया है जी लीनियर इक्वेशन। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसको मैंने लीनियर क्यों कहा है? आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है कि लीनियर होता है सीधी लाइन। जब कोई बॉडी सीधी लाइन में हरकत करे तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया है। अगेन मैंने फिर सोचा कि
ए की जगह पे ज़ीरो दर्ज किया है तो लीनियर इक्वेशन आई है। मैंने सोचा बी की जगह पे ज़ीरो दर्ज करने से क्या आएगा, तो मैंने इसी इक्वेशन 1 में क्या किया, बी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, पुट बी इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन 1। तो मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि ज़ीरो पुट करने से एक्स भी ज़ीरो हो जाता है, तो बाकी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जमा सी बराबर ज़ीरो बचता है। तो ऐसी मसावात जिसमें स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही हो और कांस्टेंट टर्म आ रही हो, तो उसको हम जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी बात, एक स्टूडेंट्स अहम बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वेरिएबल है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैंने लिख दिया, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये ज़ीरो कब होता है, जब इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होकर वो उसकी वैल्यू मतलब ज़ीरो हो तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ज़ीरो करते हैं, अदरवाइज़ इसकी कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि जब इसकी वेरी का मतलब होता है बदलना, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ही जब ज़ीरो हो जाएगी तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, इसलिए वेरिएबल कभी भी ज़ीरो नहीं होता। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे आपको और मज़ीद वीडियोज़ मिल सकती हैं जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।